नमस्कार दोस्तों, क्राइम तक में आपका स्वागत है। एसएससी एग्जाम को लेकर अब विवाद खड़ा हो गया है। दरअसल एसएससी जो एग्जाम कराती है कंपनी, उसने एक फेमस यूट्यूबर के खिलाफ मानहानि का केस किया है। करीब 2.5 करोड़ का एक केस किया गया है। क्यों किया है वो आपको बताता हूं। कौन है वो यूट्यूबर? नितिश राजपूत। इसके खिलाफ एसएससी एग्जाम कराने वाली जो कंपनी है उसने मुकदमा ठोक दिया है। यह कहा है कि भ्रामक जानकारी फैलाई और यह भी कहा है कि 2.5 करोड़ का एक केस जो ठोका है वो कंपनी कौन सी है? एडुकिटी ये कंपनी है, टेक्नोलॉजी। इस कंपनी ने दिल्ली में ये एक मानहानि का मुकदमा दायर किया है कोर्ट में। अब आगे इसमें कार्रवाई होगी, कोर्ट में सुनवाई होगी। आपको बता दूं, एक वीडियो बनाई थी 2025 में नीतीश ने। उसमें यह कहा था कि एसएससी के जो टेंडर्स हैं और जो कंपनी के चयन पर उन्होंने तमाम सवाल उठाए थे और यह कहा गया था कि ये नीतीश की तरफ से कहा गया था ये जो उन्होंने बनाए हैं सब जो उनके पास मटेरियल पब्लिक डोमेन में था उसके बेसिस पर बनाए थे और आरटीआई से मिले दस्तावेजों के आधार पर ये वीडियो बनाई गई थी। लेकिन अब इसको लेकर विवाद हो गया क्योंकि कंपनी ने 2.5 करोड़ का नोटिस भेज दिया है। अब आपको बता दूं, वीडियो में जो कंपनी का कहना है कि जो बातें बताई गई हैं वो भ्रामक है और ये कहा गया है कि उसकी इससे छवि खराब हुई है। ये दरअसल दूसरी कंपनी है सिफी के बाद जिसको ये टेंडर मिला था, यानी एसएससी एग्जाम कराने का पूरा टेंडर मिला था। हम सबको पता है सीबीआई भी इस पूरे मामले की शुरुआत में जांच की थी जब एसएससी में गड़बड़ घोटाले हुए थे एग्जाम्स में। ये कहा जा रहा था पेपर लीक हुए और तमाम तरीके की अनियमितता पाई गई थी, तब जांच की थी और उसके बाद इसको कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट कर दिया गया था और तभी से प्राइवेट कंपनीज की एंट्री हो जाती है। और अब ये एक प्राइवेट कंपनी है जिसने यूट्यूबर को नोटिस भेज दिया है। दरअसल मनी कंट्रोल की एक रिपोर्ट के मुताबिक यूट्यूबर जो है नितिश राजपूत ने इस मामले में अपना पक्ष भी रखा है। उन्होंने तथ्यों के आधार पर कहा है कि वीडियो बनाई है और उन्होंने हटाने से इनकार कर दिया है। आपको बता दें, फेमस यूट्यूबर है नितिश, जिसकी यूट्यूब पर 8 मिलियन से ज़्यादा सब्सक्राइबर हैं। इसके अलावा वो वीडियोस को एक्सप्लेन करते हैं और जो इंस्टाग्राम पर करीब 3.5 मिलियन फॉलोअर्स हैं, फेसबुक पर भी 2.5 मिलियन उनके फॉलोअर्स हैं। कई सारी उन्होंने वीडियोस बनाई हैं, लेकिन अब सवाल ये उठता है कि ऐसी वीडियो में उन्होंने ऐसा क्या कहा जिसको लेकर इतना विवाद खड़ा हो गया और एसएससी परीक्षा दरअसल है क्या, इस पूरी वीडियो में आपको बताता हूं। सबसे पहले आपको बताता हूं कि एसएससी एग्जाम होता क्या है। हम सबको पता है स्टाफ सिलेक्शन कमीशन, ये भारत सरकार की एक प्रतियोगी परीक्षा है जिससे केंद्र सरकार के मंत्रालयों में, बहुत सारे मंत्रालय केंद्र सरकार के विभाग हैं और कार्यालयों में कर्मचारियों की भर्ती की जाती है और इसमें जो कैंडिडेट्स की संख्या होती है, कई बार 30 लाख 40 लाख कैंडिडेट्स अपीयर होते हैं और ये दरअसल खुद नौकरी नहीं देता है बल्कि एक ये एग्जाम कंडक्ट कराता है। उसके बेसिस पर जो डिपार्टमेंट है वो नौकरी देता है। योग्य उम्मीदवार जो होते हैं उनको नौकरी दी जाती है। अब कौन एसएससी परीक्षा कौन कराता है, अब आपको बताता हूं इसके बारे में। ये जो परीक्षा कराता है ये दरअसल कराता है भारत सरकार का जो कार्मिक लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय है, यानी डीओपीटी जिसको कहते हैं, उसके अंतर्गत आता है। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। ये एग्जाम कब से हो रहा है? दरअसल 1975 से एग्जाम चला आ रहा है और उसके बाद से ये करीबन 50 सालों से परीक्षाएं कराई जा रही है और कई बार पेपर भी लीक हुआ जिसमें सीबीआई ने इन्वेस्टिगेशन करी। कई बार कई सवाल खड़े हुए, अनियमितताओं जो है वो भी इसमें सामने आई। पहले इसका नाम सबऑर्डिनेट सर्विस कमीशन था, लेकिन अब इसका नाम बदलकर स्टाफ सिलेक्शन कमीशन कर दिया गया है। अब आपको बता दूं कौन कौन सी परीक्षा कराता है। ये कराता है सीजीएल, यानी कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल की परीक्षाएं, जिसमें आप इनकम टैक्स इंस्पेक्टर भर्ती होते हैं, ऑडिटर, असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर। इसके अलावा कंबाइंड हायर सेकेंडरी लेवल की जिसमें क्लर्क, डीईओ, पोस्टल सर्विसेज असिस्टेंट जो है वो भर्ती होते हैं। एसएससी की एक एमटीएस परीक्षा है, एक सीएचएसएल परीक्षा है, एक सीजीएल परीक्षा है। जो एमटीएस है उसमें मल्टीटास्किंग स्टाफ होता है जिसमें पियोन, हेल्पर, ऑफिसर्स, ऑफिस असिस्टेंट। एक एसएससी की होती है जीडी परीक्षा जिसमें जनरल ड्यूटी में जैसे बीएसएफ, सीआरपीएफ, सीआईएसएफ, आईटीबीपी, यानी जो इसमें कांस्टेबल भर्ती होते हैं वो भी एसएससी के, एसएसबी में जो कांस्टेबल्स, ये सारी परीक्षाएं एसएससी के तहत होती हैं। एक एसएससी जेई यानी जूनियर इंजीनियर्स, इसमें जो जूनियर इंजीनियर, सिविल, इलेक्ट्रिकल इंजीनियर्स, इनकी भर्ती होती है। अब कौन ये परीक्षाएं दे सकते हैं? दरअसल ये परीक्षा दे सकते हैं जो 10th 12th में जो ग्रेजुएशन के अकॉर्डिंग ये परीक्षाएं दी जा सकती है। इसकी जो उम्र होती है आमतौर पर 18 से 32 साल तक होती है। मतलब मेनली ये इसको कहा जा सकता है कि केंद्र सरकार की नौकरी पाने का सबसे बड़ा और भरोसेमंद रास्ता। अब आपको बताता हूं इसको लेकर विवाद क्या हुआ। दरअसल जो वीडियो बनी
उस पर क्या विवाद हो, ये भी पूरा आपको माजरा बताता हूँ। दरअसल आपको बता दूं, जो नीतीश हैं उन्होंने एक वीडियो बनाया था 11 सितंबर 2025 को, और उसमें उन्होंने अनियमितताओं के बारे में बताया था। कंपनी का कहना है कि ये सिर्फ भ्रामक प्रचार किया गया है, इस तरह की कोई बात नहीं है। इसको लेकर ऑब्वियसली कई सवाल खड़े हो गए हैं। आपको बता दूं, जो एडुकेटी है, इससे पहले टीसीएस को टेंडर मिला था और बाकायदा उन्होंने एसएससी की परीक्षाएं कराई थी, लेकिन वहां भी अनियमितताएं पाई गई। उसके बाद ये टेंडर जो दिया गया वो एडुकेटी को दिया गया, कुछ नियम में भी बदलाव किया गया, ऐसा वीडियो में क्लेम किया गया है। और जाहिर तौर पर अब जो ये टेंडर है वो एडुकेटी के पास है। ये कहा गया है कि एक पर्टिकुलर कंपनी को टेंडर देने के लिए कुछ नियमों में बदलाव किया गया। इस तरह के तमाम संगीन आरोप लगाए गए हैं। हालांकि क्राइम तक इन आरोपों पर जो है वो कोई स्पष्टीकरण नहीं दे रहा है। ये दरअसल जो आरोप लगाए हैं वो सीधा सीधा यूट्यूबर ने लगाए हैं, और इस पर जो कंपनी है उसका साफ साफ कहना है कि ये सिर्फ भ्रामक प्रचार किया गया है, इस तरह की कोई बात नहीं है। अब इसको लेकर विवाद हो गया है। ऐसे में देखना होगा इस पूरे मसले पर आने वाले दिनों में क्या नजरिया होता है कोर्ट का। इस पर आपके क्या व्यू पॉइंट है, जरूर बताइएगा। धन्यवाद।